यारी के गुणगान कर दिए, वाह रे वाह धन वाले। मैंने अपने धर्म पत्नी को पहले भी कहा था, सुशीला धन वाले किसी के नहीं होते, और तू नहीं मानी, ले ले धन इनसे। कुछ नहीं दिया और मेरी बेइज्जती भी करवा दी तूने। आज सुदामा जी जा रहे हैं और यारी के गुणगान कर रहे हैं, क्या कहते हैं? हेर बालकपन में साथ पढ़े, वह बात पुरानी के जाने, ये धनियाले ना यार किसे के, ये धनियाले ना यार किसे के, प्रीत निभानी के जाने रे भाई, प्रीत निभानी के जाने। बालकपन में साथ पड़े, वो बात पुरानी के जाने, धनियाले ना यार किसे के, धनियाले ना यार किसे के, प्रीत निभानी के जाने रे भाई, प्रीत निभानी के जाने। बालकपन में साथ पड़े। अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गाइए, श्री राधे। मैं जानू था धन देव का श्री कृष्ण से यार मेरा, मैं जानू था धन देव का श्री कृष्ण से यार मेरा, यूं सोची थी दया करेगा साथी से साहूकार मेरा, यूं सोची थी दया करेगा साथी से साहूकार मेरा। मंदिर कोनी आवन का था कोना कोई विचार मेरा, मानी कोनी आवन का था कोना कोई विचार मेरा। पंडितानी मेरी देखती होगी आवे गो भरतार मेरा, पंडितानी मेरी देखती होगी आवेगा भरतार मेरा। खाली हाथ चला रे मैं उल्टो, खाली हाथ चला मैं उल्टा, न्यू मिसराने के जाने, खाली हाथ चला मैं उल्टा, न्यू मिसराने के जाने। धनियाले ना यार किसे के, धनियाले ना यार किसे के, प्रीत निभानी के जाने भाई, प्रीत निभानी के जाने। बालकपन में साथ पड़े। सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान तेरे घर में तो कोई कमी ही कोनी, तेरे घर में तो सोना का ही थाली लोटा, देग टोकनी सारी सारी चांदी की, कणी मणि कमरा में लग रही वो भी सोने की, और जाली लग रही तेरे घर में वो भी सोने की, पर मेरे काम की आई। अरे तूने मेरे को तो कुछ नहीं दिया, हीरे मोती भरे पड़े थे, ताड़ा
थाली सोने की। देख टोकनी चांदी की और लोटा थाली सोने की। कणी मणि कमरे में लग रही थाली सोने की। कणी मणि कमरे में लग रही थाली सोने की। आठों रानी पहन रही थी कंगन बाली सोने की। आठों रानी पहन रहे थे कंगन बाले सोने की। हाय कंगाली के हो सर, ओए, ओए, हाय कंगाली के हो सर, ये राधा रुक्मण के जान। ये कंगाली के हो से ये राधा रुक्मण के जाने। तनियारे ना यार किसे के, तनियारे ना मीत किसे के। प्रीत निभानी के दान रे भाई। प्रीत निभानी के दान बालकपन में साथ पड़े। और सुदामा जी कहने लगे कृष्ण तब मेरा पग धो के पिया सारा का सारा दिखावा। अरे मेरा सुक्का चावल खाया पे भी तेरा बिल्कुल दिखावा। सच्चो प्रेम को नहीं हूं तय मन रोगे गले लगायो बिल्कुल दिखाओ। सारी रात मन सो करके मेरा पैर दबाया पे भी दिखावा। चंदन चौकी पर मन बिठायो वो भी तेरे दिखाओ। अगर सच्चा प्रेम होता तो हे कृष्ण हे नारायण तू मेरे को कुछ न कुछ तो देता। झूठा ढोंग रचाया था तन गड़ा लगाया रोके न। झूठा ढोंग रचाया था तन गले लगाया रोके ने। चंदन चौकी पे बिठलाया पैर मेरे दो धोके न। चंदन चौकी पे बिठलाया पैर मेरे धो धो के ने। सुके चावल खावन लाग्या कितना राजी होके न। सुके चावल खावन लाग्या कितना राजी हो गए ने। पैर तापता पाया था जब उठा सबेरे सोके न। पैर तापता पाया था जब उठा सबेरे सोके न। जिस नर देखे दुख को नर, जिस देखे दुख को न वो विपत गाने के जाने। जिसने देखे दुख को न वो विपत गाने के जाने। ये तनियारे ना यार किसे, तनियारे ना यार किसे के। प्रीत निभानी के जान रे भाई। प्रीत निभानी के जाने बालकपन में साथ पड़े। और सुदामा जी कहने लगे बता मेरे कोई काम आयो तेरे धन दौलत। लोभी तने दिया कुछ भी ना ढोंग रचाया यारी का। लोभी तने दिया कुछ ना ढोंग रचाया यारी का। देख लिया कंजूस गणाना नेम पुगाया यारी का। देख लिया कंजूस गणाना ने पुगाया यारी का। तन में आंधा हो रहा से
नुकरा नर गुर के राजपाल नुकरा नर गुर के कहत जाने के जाने राजपाल नुकरा नर गुर के कहत बजाने के जाने तनियाड़े ना यार किसे के तनियाड़े ना मीत किसे के प्रीति बाणी के जान रे भाई प्रीति बाणी के जाने बालक बन में साथ पर वो बात पुरानी के जाने तनियाड़े ना यार किसे के तनियाड़े ना मीत किसे के प्रीति बाणी के जान रे भाई प्रीति बाणी के जान। सुदामा जी अपनी नगरी द्राविड़ देश की तरफ जा रहे हैं और गा रहे हैं क्या, ओ मैं जानू था धन देवगा श्री कृष्ण से यार मेरा, न्यू सोची थी दया करेगा साथी से साहूकार मेरा। रमनी को नी आवण का था कोन्या कोई विचार मेरा, पर पंडतानी मेरी देखती होगी आवे गो बरतार मेरा। खाली हाथ चल्या रे मैं उल्टा न्यू मिसरानी के जाने। और सही बात है सजनों, सुदामाड़ी को नहीं देखती तो मार ली भी होगी बापड़ी बिको आ जाऊंगा। 7 दिनों को 8 लग गया। अरब कल तो बापड़ी साची कहने लगी, बोले तू क्यों जोर मारी है इतनो, 2-3 दिन कथा पकड़ी खड़े हो रही है, गड़ो तेरो जमा दब रही है। हाँ क्यों इतनो दुखी हो रही है, पर मैं कोई बात नहीं बावड़ी, अपन भगवान देव। खाली हाथ चल्या रे मैं उल्टा न्यू मिसरानी के जाने। और सही बात है सजनों, आज की कथा होने लग रही है थारे बीच में, वो खर्चो तो वो संगीत और साउंड को ही है। थार को तो मैं खाली आती जाने लग रही हूं, पर मन बेरो है मैं थार को मांगनो भी कौन चाहूँ भी मन दो, क्योंकि पिछली बारी भी कमेटी, बहुत धन्यवाद गुरु में कमेटी को, पिछली बारी भी बात करी भी हूँ मैंने ज्यादा दिया भी, पंडित जी थे भी बहुत कोशिश करी है, तो बहुत धन्यवाद कमेटी को पिछली बारी को। अब की बार भी मैं कथा में बात करके गई हूं तो सजनों और संगीत और साउंड की है, पर कोई बात नहीं ठाकुर जी वही बात। सुदामा जी ऐसे करते करते अपनी नगरी में आ जाते हैं, और नगरी में आकर के देखते तो क्या है, एक झोंपड़ी की जगह आलीशान महल, और वो किसने दिया, भगवान कृष्ण ने। किसने दिया, और अब भी मैं तो भगवान कृष्ण को, हे ठाकुर जी मेरो सुदामा तरिया बढ़िया महल तैयार कर दे, आली दक्षिणा ना दिराई थी, मन तो विश्व बढ़िया आलीशान महल बना दे। सुदामा जी अपनी नगरी में आते आलीशान महल को देख करके, और सुदामा जी कहते भैया द्वारपालों को जाकर के, ए भैया अठे एक झोंपड़ी होया करती नहीं। सुदामा जी झोंपड़ी तो थोड़ा ही दिन पहला आंधी आई भी उड़ गई। अब सुदामा जी सोचने लग गया कि झोंपड़ी तो चलो और बना लेंगा, पर पिंकी सोनू हाँ बेटा बरिया कठू लियावांगा। अब सुदामा जी घबरा जाते हैं, पूछने लगे कि भैया ये महल है किसका, श्री श्री 1008 सुदामा जी महाराज। वो सुदामा है द्वारिका गए। भैया मैं ही हूं वो सुदामा। अब द्वारपाल कहने लगे महाराज तेरा दिमाग खराब है, इतना बड़ा राजमहल और इसके आप मालिक, तन पर कपड़ा भी नहीं है, आपके तन पर कपड़ा भी नहीं है। हाथ जोड़ देते सुदामा कहते एक बार सुशीला को जाकर के कह दो कि तेरे द्वार के ऊपर आज एक दीन दुर्लभ गरीब ब्राह्मण सुदामा आ गया द्वारिका से। एक द्वारपाल ने जाकर के कहा सुशीला जी एक फटे पुराने कपड़ों वाला और सुदामा नाम बता रहा है, द्वारिका से ब्राह्मण आया है। सुशीला तुरंत खड़ी हो जाती है राजमहल से और अपने बच्चों से कहती है बेटा पिंकी सोनू तेरा पापा आ गया। पिंकी सोनू के कमा मम्मी मम्मी एक बारी धड़कन फिल्म देखांगा। क्या भूख मरता ही धड़कन आपकी बंद हो रही, आज बंद धड़कन फिल्म दिखे।
सुशीला आई तो हार श्रृंगार करके आई। सुशीला को सुदामा जी ने पहचाना ही नहीं। अब सुशीला घूंघट निकाली हुई हाथ जोड़ करके सुदामा जी कहने लगे, सेठानी जी थाने कौन बुलाई, सेठानी जी गलती होगी। अब सुदामा जी सोचने लगे कि आ सेठानी कहती कहती, या सुशीला सोचने लगी कि आ सुदामा जी तेरे को सेठानी कह रहे हैं, और सुदामा जी सेठानी कहता कहता या ना कहते हैं, भाई तन कौन बुलाई, जमा काम ही खराब हो जाए। सुशीला ने अपना घूंघट उठाया और घूंघट उठाने पर सुशीला को देख करके सुदामा जी कहते, सुशीला तू? हम मैं। ये राजमहल भगवान ने दिया, ये धन दौलत भगवान ने दिया। सुशीला आज तो चांदी की बना रोटी और सोने की बना दाल फिर ही खाएंगे। महाराज रोटी तो अनाज की बनती है, तो मेरे मित्र को इतना दुख क्यों दिया? सुदामा जी उस राजमहल के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके और उसमें भगवान के नाम लेते हैं, नारायण मैंने तेरे से धन नहीं मांगा, मैं तो तेरे को ही मांगता हूं। धन से क्या करूंगा मैं, तू चाहिए मुझे तो। दाता इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दर से कोई भूखा ना जाए। हे भगवान मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। सुदामा की तरह सजनों आप भी भगवान से इतना ही मांगो कि हे भगवान चंगे पावे माड़े हालात विच रखी, पर मैनू मेरे मालका औकात विच रखी। मेरे की जितनी औकात है इतना ही तो मेरे को धन दे, जितनी मेरी औकात है उतना ही मेरे को ज्ञान दे, जितनी मेरी औकात है उतना ही मेरे को बल दे। औकात से ज्यादा कोई चीज दे दी तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। सुदामा जी राजमहल के अंदर रहते। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित हो, इसी प्रकार भगवान कृष्ण के द्वार पर सुदामा जी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए, 2 लोक दान में दे दिए। आज भगवान कृष्ण 16,108 रानियों को लेकर के और वृंदावन भूमि में आ जाते हैं और कहते हैं, रानियों अगर प्रेम देखना चाहती हो तो राधा रानी का देखिए, मैं आपका दीवाना नहीं हूं। और सच्चाई की बात है सजनों, भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, पर भगवान की रानी कौन है? राधा। बाकी रानियों को अपना नहीं बनाया। भगवान के साथ राधा का विवाह नहीं है। राधा राजा वृषभान की बेटी है और इसकी माँ का नाम है कीरतजू। और राजा वृषभान बरसाने के राजा थे, पर राधा भगवान के साथ प्रेम करती है बचपन से ही। सजनों आज मेरे कृष्ण उनको भेजते हैं परीक्षा लाने के लिए। परीक्षा लेने के लिए जब राधा रानी के पास गई रानियां, तो भगवान कृष्ण कहने लगे, रास्ते में यमुना आएगी, यमुना को कह देना, यमुना अगर भगवान कृष्ण सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें रास्ता दे। सजनों 16,108 रानी यमुना के पास आती है। यमुना में पानी था। यमुना को कहा, यमुना भगवान कृष्ण के साथ सच्चा प्रेम है, राधा का रास्ता दे। रास्ता लेकर के आगे चल पड़ते हैं। राधा रानी के पास मिलकर के और गर्म दूध देते तो राधा रानी भगवान कृष्ण का दूध भी पी जाती है, गर्म गट 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 करके। चलने लगी तो राधा रानी कहने लगी, 16,108 रानियों यमुना आगे आएगी, यमुना को कह देना भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो मैं रास्ता दे। सब रानियां कहने लगी 16,108 रानी है, एक रानी के 10 पुत्र हैं। बोली कोई बात नहीं, जाइए। यमुना आई, यमुना को यही कहा, यमुना अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे। आधा पानी इधर ठहर जाता है, आधा इधर निकल जाती है। रानियों की तब आंखें खुली कि भगवान किसी का नहीं है, भगवान कृष्ण तो बाल ब्रह्मचारी है। फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई, अब पछताई हो क्या। भगवान कृष्ण यमुना के किनारे एक कदम के पेड़ के ऊपर बांसुरी बजा रहे थे। बहुत से मृग पशु पक्षी वहां पर आ जाते हैं और भगवान कृष्ण आज यमुना के पेड़ के ऊपर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रख करके बांसुरी बजा रहे थे। और तभी बालिया नाम का भील जो बाण लेकर के घूम रहा था, बताया था ना भी, वो बालिया नाम का भील भगवान कृष्ण के पैर में पद्म रेखा देख करके बाण छोड़ देते हैं। और बाण आकर के भगवान कृष्ण को लगा तो मेरे नारायण जोर से चिल्लाई। बालिया नाम के भील ने आकर के कहा, महाराज मैंने गलती से आपको बाण मार दिया, मेरे को पता नहीं था।
भगवान कृष्ण कहने लगे बालिया, सब यदुवंशियों को श्राप है कि इस लोहे के मुसल से तुम्हारा नाश होगा। तो अब मैं भी उन यदुवंशियों में हूं, अब मेरा भी नाश होने वाला, मैं जा रहा हूं। पर बालिया, तूने अपना बदला पूरा किया है। पिछले जन्म के अंदर तू बाली था, मैं राम था, मैंने तेरे को छुप करके बाण मारा, आज तूने मेरे को छुप करके बाण मार दिया। बालिया अपना बदला पूरा किया, कुछ नहीं किया। भगवान कृष्ण इस लोक को छोड़ करके जाने लगे तो दो आदमी ऐसे थे, भगवान को अंतर ध्यान होते हुए देखे हैं, एक अक्रूर जी और दूसरे उद्धव जी। भगवान जाने लगे तो बहुत रोए थे एक बात के लिए। कौन सी बात थी पता है? भगवान कहते हैं कि मैंने कृष्ण का जन्म लेकर के द्रौपदी का जो चीर था वो बढ़ाया, उसका कर चुका दिया। सुदामा की 2 मुट्ठी चावल खाई, वो भी कर चुका दिया। पांडवों का कर चुका दिया, राजगद्दी दे दी, उन्होंने मेरे को माना। तो ध्रुव को मैंने दर्शन दे करके ध्रुव का कर चुका दिया। पर एक इंसान ऐसा है जिनका मैंने लिया और कर्ज नहीं चुकाया। कौन था वो पता है क्या सजनों? विदुर के घर भगवान कृष्ण ने केलों के छिलके खाए, पर भगवान ने कुछ नहीं दिया था विदुर को। आज विदुर को याद करके भगवान बहुत रोए थे। अक्रूर जी महाराज कहते हैं 4 दिन तक रोते 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 भगवान कृष्ण ने अंतर ध्यान किया। 4 दिन रोए। किसके लिए? एक विदुर के लिए। विदुर, तेरे घर मैंने केलों के छिलके खाए, पर बदले में तेरे को कुछ नहीं दिया। सजनों, भगवान के निमित्त 1 रुपया भी दे दिया ना तो भगवान अपने ऊपर कर्जा नहीं रहने देते, आपको 100 गुना करके देते हैं कि नहीं? और विदुर को जाते जाते भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था, विदुर कलयुग के अंदर आगे तुम जाकर के ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनोगे। विदुर और विदुरानी अब कलयुग में जन्म लेंगे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन करके। अब वो तो पता नहीं कहां लेंगे, कब लेंगे, किसके घर लेंगे, पर बनेंगे ब्राह्मण और ब्राह्मणी। कृष्ण भगवान कहने लगे, आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनोगे और मैं आपके घर आऊंगा आपका बेटा बन करके, और मेरा नाम होगा कल्कि। और कल्कि का अवतार लेकर के इस कलयुग के अंदर पाप का नाश करूंगा, राक्षसों का वध करूंगा, और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं दोबारा जन्म लूंगा। सजनों, वो विदुर और विदुरानी दोनों माँ बाप बन करके आएंगे और मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण दोबारा जन्म लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनों, भगवान कृष्ण मेरे नारायण मेरे ठाकुर इतना कहकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित भागवत सुनी, कुछ ज्ञान आया? महाराज बिल्कुल आ गया। मरना तो एक दिन है ही है, अब ये शरीर मरेगा, आत्मा अजर अमर है, मुझे मौत से भय नहीं है। मैंने भागवत सुनी, अब मौत के भय से मैं मुक्त हो चुका हूं। सजनों, आप लोगों ने भी 7 दिन तक भागवत सुनी, सुनी ना? सुनी कि नहीं? सुनी है। 7 दिन तक आप लोगों ने भागवत सुनी। अब मैं आपसे दक्षिणा मांगूंगा, क्योंकि मेरा भी टाइम भागवत का अंतिम चरण में आ गया है। अभी भागवत का विश्राम होगा, तो आप मुझे दक्षिणा दे पहले, उसके बाद में भागवत की विसर्जन करेंगे। पर रुपया की दक्षिणा कौन मांगू? ठीक है, पक्का? सबने सुनी है तो हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन दक्षिणा देंगे। पूरे पूरे हाथ। रुपया कौन मांगू? मागी गाड़ लगे हाथ चक लियो। अभी हूँ मुट्ठी क्यों है? हाँ, एक ही मेरे तो माँ है। हाँ, पंडित जी मारे के 4 माँ है, पर मेरे बाप कौन जो माँ नहीं, मैं तो मार बाप सारों की समझूं। तो मेरे माँ की कसम लागे, मैं रुपया कौन मांगू? अब हाथ चक के बता दो कौन कौन दक्षिणा देगा। पक्की? पर सजनों, पंडिता हाथ चक्या रखो, पूरे पूरे हाथ। पंडिता को मुंह कुआड़ो पाड़ेड़ो है, गुड़ तो मांग सकूं मैं धार को दे दोगा? पक्की? तो दोनों हाथ उठाइए, बोले गौ माता की। अब हाथ नीचे करो। मेरी दक्षिणा एक ही चीज है सजनों, दिन के पहले उठ करके आज के बाद अपनो दादा दादी है, माँ बाप है, बन प्रणाम करके राधा कृष्णा कहोगे। राधे कृष्णा दादी जी, राधे कृष्णा दादाजी, राधे कृष्णा मम्मी, राधे कृष्णा पापा। ये नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड बाय ये छोड़ दो। हिंदू हो आप, भगवान का नाम लो सुबह सुबह, दोगा दक्षिणा? पक्की?
और दूसरी दक्षिणा मेरी एक और है। दूसरी दक्षिणा एक आए कि आज के बाद कदे गौशाला की काट नहीं करोगा। कौन करोगा? और कोई काट करे तो बिंग जीभ काट दियो, सुन मानियो। हम मार दे मर जावा, गौशाला की काट नहीं होने देंगे। और गौ माता की सदा सेवा करांगा। जिसो भी टाइम मिले, घंटा, आधी घंटा, 10 मिनट, सुबह आवांगा, दोपहर में आवांगा, शाम में आवांगा। अपनी गौशाला है आऊगा पक्की। तीसरी दक्षिणा में आई क्यों सजनों? 2 दक्षिणा मन थे दे दी तो एक बार ताली बजा दो, मन बेरो पड़ जाओ पक्की। तीसरी मेरी दक्षिणा आई है, मैं थारकू नु ल्यूं कोनी, एक थाने दे के जान लाग रही हूं। ठाकुर जी की कृपा रही तो अगली बार थाने इतनी पेमेंट का मां और 9 दिना की कथा सुना दे, ठीक है पक्की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सजनों। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुनाते हैं। आइए हम भी भागवत का विश्राम करेंगे। उससे पहले एक बार दानीवीर सदनों की सूची। जिन दानीवीर सदनों ने आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के अंदर इस गौ माता के प्रेम आंगन में दान दिया है, एक बार दानीवीर सदनों के नाम की जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए दानीवीर सदनों की सूची। 5100 रुपए 4 करनाल जमीन हरिया चारा खातर। 5100 रुपए और 4 करनाल जमीन और घर का 3 सदस्य है। वहां तीनवा 365 रुपया की स्कीम में भाग भी ले रखे है। तो सजनों ये है रणजीत जी डूडी, क्या बात है। एक बार इनके नाम की जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत। 4 करनाल जमीन हरे चारा खातर 5100 रुपया और घर का सारा सदस्य कह दिन के पहले 4 बजे आ जाए। तो मैं तो ठाकुर जी में प्रार्थना करूं, हे ठाकुर जी अंग शरीर निरोग राखी, जो इस सदाई आंता रहे, एक कदी माची पर ना बैठ जाए, जो तेरी गौशाला फेल हो लेगी। तो एक बार इनके नाम की जोरदार ताली। रणजीत जी डूडी। 500 रुपए श्री हरदर जी नेहरा, स्नोप श्री मामराज जी नेहरा,